नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं एमजे खबर। और आज जो है कंगना रनौत का जो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों किया गया है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी का लगातार समर्थन करती थी और कंगना रनौत और बीजेपी के समर्थन में लगातार ट्वीट करती थी, लेकिन आज उन्होंने ऐसा क्या ट्वीट किया जिसकी वजह से जो है ट्विटर को उनका अकाउंट सस्पेंड करना पड़ा। और वहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो लोग भी कंगना रनौत को धुतकार रहे हैं, उनके साथ आज नहीं खड़े। क्या ऐसा ट्वीट किया यह मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पश्चिम बंगाल में अभी इलेक्शन हुए थे और टीएमसी की ममता बनर्जी जो हैं वो इलेक्शन जीत गए और बीजेपी जो है बंगाल से हार गया है। और बंगाल से हारने के बाद वहाँ से कुछ दंगे की जो तस्वीरें आ रही थी, वीडियोस आ रही थी, वो वायरल हो रही थी। उसी को लेकर कंगना रनौत ट्वीट करती हैं कि क्या ट्वीट करती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। दंगे जो हैं वो पहली बात तो गलत हैं, जिसने भी किए हैं उसके खिलाफ वहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दंगे के बदले दंगे करवाना ये किस हद तक सही है, क्योंकि कंगना ने अपने ट्वीट में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, ये भयानक है कि इस गुंडे को ख़त्म करने के लिए हमें इससे भी बड़े लेवल पर गुंडे दिखाने की ज़रूरत है। तो ममता एक दानव, ममता जी को यहाँ वो दानव की तरह प्रेजेंट करें कि ममता एक दानव की तरह हैं जिसे खुला छोड़ दिया गया है। मोदी जी उन्हें काबू करने के लिए कृपया अपने 2000 के दशक की शुरुआत वाला विराट रूप दिखाइए। 2000 की शुरुआत में आपको मैं बता दूं कि 2002 के करीब में गुजरात दंगे हुए थे, उसमें लाखों लोगों की जान गई थी। और जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हुई है उसको रोकना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, वहाँ के जो सीएम हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कंगना रनौत का जो ट्वीट है उसमें वो अपने ट्वीट में दंगे करवाने की बात कर रहे हैं। और इस ट्वीट के बाद जो है ट्विटर ने उनका जो अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दिया है और साथ ही वहाँ के बीजेपी के जो नेता हैं वो भी उनको धुतकार रहे हैं। वहीं कंगना ने एक और ट्वीट किया था कि भाजपा को असम और पुडुचेरी में जीत हासिल हुई, लेकिन वहां किसी भी तरीके की हिंसा की कोई खबर नहीं आई। टीएमसी बंगाल का चुनाव जीती और वहां सैकड़ों लोगों के मरने की खबर आ गई। लेकिन लोग कहेंगे कि मोदी जी तानाशाही हैं और ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष नेता। बस बहुत हो गया। ममता की जीत पर बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाने के बयान पर बीजेपी एमएलए बोले कि कंगना रनौत मूर्ख औरत है। साथ ही उन्होंने कहा, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी को बधाई दे रहे हैं, वहीं इस तरह की टिप्पणी करना पूरी तरीके से गलत है। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कंगना रनौत अपनी बात रखते हुए कहती हैं कि ट्विटर ने केवल मेरी बात को साबित किया है कि वह अमेरिकी हैं और एक सफ़ेद व्यक्ति को जन्म से ही एक भूरे रंग के व्यक्ति को गुलाम बनाने का हक लगता है और वह आपको बताना चाहते हैं कि क्या सोचना है, बोलना है और क्या करना है। सौभाग्य से मेरे पास कई मंच हैं जिनका उपयोग मैं अपनी आवाज़ को उठाने में कर सकती हूँ। मेरे लिए फिल्म भी एक मंच है, सिनेमा के रूप में भी मैं अपनी बात रख सकती हूँ। मेरा ध्यान और दिल उन लोगों पर लगा हुआ है जिन्होंने हज़ारों वर्षों से यातना, गुलाम और सेंसर किया गया है। उनके इस दुख का अभी कोई अंत नहीं है। तो कंगना रनौत अपनी बात इस तरीके से रखती हैं, उनका अकाउंट जब सस्पेंड हो जाता है कि उनके पास और भी माध्यम है अपनी बात रखने के, लेकिन वो अपनी गलती मानने को यहाँ पर अभी भी तैयार नहीं है कि आखिर ट्विटर ने उनका अकाउंट क्यों सस्पेंड किया, क्या वजह रही कि ट्विटर को उनका अकाउंट सस्पेंड करना पड़ा। और वो ये कह रही है कि मेरे पास और भी माध्यम है अपनी बात रखने के लिए। और हाँ, कुछ समय पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें वो ये कह रही थी कि मैं कू ऐप पे जल्दी आने वाली हूँ और कू ऐप पे जो कि भारत का बनाया हुआ ऐप है उस पर मैं आपको जल्द नज़र आऊँगी और उसकी डिटेल मैं आपको जल्द ही दे दूँगी। तो क्या इस तरीके से प्लेटफॉर्म चेंज करने से उनकी मानसिकता बदल जाएगी या उनकी जो सोच है वो बदल जाएगी, या फिर वो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी इसी तरीके की बातें करेंगी और इसी तरीके की बयानबाजी करेंगी जिससे हिंसा बढ़के। क्योंकि ये जो उन्होंने अभी ट्वीट किया है इससे उनको सीखना चाहिए कि क्या उन्होंने सही किया है या फिर क्या उन्होंने गलत किया है। धन्यवाद।